अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का पेपर का कुछ ऐसे पैटर्न देखेंगे, यानी ऐसे सवालात देखेंगे जो बहुत आसान होते हैं और आसानी से हम पेपर के अंदर से ही उन सवालात को सॉल्व करने के बारे में किस तरह से हम उसमें से पेपर में से देख कर ही किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपका ज्योग्राफी का जो पेपर होता है, इसके अंदर आपको नक्शे के ऊपर सवालात भी आते हैं, नक्शा भरना भी होता है और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, इसके अंदर तरसीम को देखकर जवाबात देने होते हैं या तरसीम बनानी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो होता है, मालूमात की बिना पर यानी मालूमात को यूज़ करके आपने तरसीम बनानी होती है। मेरे एतबार से आप तरसीम को देखकर जवाबात दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, यहाँ पे एक तरसीम दी जाती है और 6 सवालात होते हैं। तो 6 सवालात के जवाबात आपने लिखने होते हैं। कभी कभी 3 सवालात के जवाबात लिखने के लिए भी कहा जाता है, जिसके लिए 6 मार्क होते हैं, या कभी 6 सवालात के जवाबात लिखने के लिए 6 मार्क होते हैं। तो तरसीम को देखकर आसानी से आप सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। ये 6 मार्क का क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ तरसीम को पढ़कर किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं भी आपको बताऊँगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, ये नक्शा देखना है, यानी मैप देखना है। मैप के नीचे सवालात दिए जाते हैं, सवाल पढ़कर नक्शे के अंदर से जवाबात तलाश करने होते हैं। ये 4 मार्क के लिए होते हैं, यानी 6 और 4 10 मार्क तो आपके यहीं हो गए। और 4 मार्क के जो क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मालूमात होना चाहिए कि कौन सी जगह किस मुल्क में कहाँ है। उस हिसाब से आप नक्शा भरकर ये मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद में एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ब्राज़ील के अहम मकामात क्या हैं और वो कहाँ पर वाक़ हैं, और दूसरा हिंदुस्तान के जो अहम मकामात हैं वो कहाँ कहाँ पर वाक़ हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको उसके अंदर भर कर दे दूँगा, जिससे के ज़रिए आपको आसानी होगी कि किस तरह से आप आपके पेपर में ये चीज़ें भर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम नक्शा देख कर जवाबात दे सकते हैं या तरसीम देख कर जवाबात देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक तरसीम दिया हूँ। इस तरसीम में इंडिया और ब्राज़ील यानी हिंदुस्तान और ब्राज़ील दोनों की खवानदगी की शरह बताई गई है। यानी अगर आप एक्स महवर पर देखेंगे तो यहाँ पे साल ईयर्स लिखे हुए हैं, और वाई महवर पर यहाँ पर उनका परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितने परसेंट यहाँ पर उनकी खवानदगी की शरह उस साल में थी, उस ईयर में थी। तो ऊपर जो है ब्राज़ील का दिया गया है खवानदगी, और नीचे भारत की खवानदगी दी गई है। अब आते हैं हम सवालात पे। बस इन तरसीम का हमने मुशाहिदा करना है, और मुशाहिदा करने के बाद में जो सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, ये सवालात पढ़कर इस तरसीम को देखकर उसके जवाबात हमने लिखने हैं। तो क्या दिया हुआ सवाल, शक्ल 6.3 से 6.7 में आबादी के मुख्तलिफ खसूसियात की तरसीम दी हुई है। इन तरसीमों का मुताला कीजिए, इसकी मदद से दर्ज सवालों पर मुबाहिसा कीजिए और जवाब लिखिए। अब पहला सवाल ये तनासुब जिन्स का है, तो उसकी तरसीम मैं यहाँ पे वापस दे सकता हूँ आपको। तनासुब जिन्स का मतलब होता है कि मर्दों के ऊपर कितनी औरतें। तो ये जो लाल लाइन दिखाई जा रही है, ये कितनी औरतों का वहाँ पर तादाद है वो बताई गई। जैसे कि अगर लेफ़्ट साइड में अगर वाई महवर पर देखते हैं तो हिंदुस्तान की 940 से स्टार्ट होती है और 960 के बीच में ख़त्म होती है। और ब्राज़ील अगर देखते हैं तो औरतों की यहाँ पर जो तादाद है वो 1000 से ऊपर है, और वो 2001 के बाद में बढ़ती ही चली जा रही है। और 2011 में भी हमारी बस करीब करीब में है, यानी 960 से नीचे ही है। और तो हमें फ़र्क ज़्यादा कहाँ पर नज़र आता है, अगर ब्राज़ील में देखेंगे तो औरतों की तादाद मर्दों से तादाद से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से कम है। यानी फ़र्क हमें देखने मिलता है हिंदुस्तान में यानी भारत में, तो तनासुब जिन्स में फ़र्क हमें देखने मिलता है भारत में। तो जवाब आएगा भारत। जवाब इस तरह से होगा, मुल्क भारत का तनासुब जिन्स ज़्यादा है। सवाल दूसरा, ज़्यादा खवानदगी वाला मुल्क कौन सा है। तो हम दूसरी तरसीम देखते हैं। ये रही तरसीम। तरसीम देखकर हमें समझ में आता है कि वाई महवर जो है ये खवानदगी की शरह को दिखाता है। खवानदगी यानी कहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो पढ़े लिखे लोग हमें सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि ब्राज़ील में 92% जो लोग हैं वो खवानदगी वाले हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, और भारत में 72% है। तो जाहिर सी बात है ब्राज़ील मुल्क की खवानदगी की शरह ज़्यादा है। ज़्यादा की खवानदगी वाला मुल्क ब्राज़ील है। इस तरह से जवाब होगा। तीसरा सवाल, किस मुल्क में आबादी में इजाफा ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमें दूसरी तरसीम देखते हैं। ये रही तरसीम। तरसीम को देखते हैं हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ब्राज़ील का ख़त है वो साल दर साल नीचे की तरफ जा रहा है, और हिंदुस्तान का जो ख़त है वो 1961 के बाद में 71 में थोड़ा बढ़ गया, 81 में वैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, 1991 में बराबर है।
2001 में थोड़ा कम हुआ और 2011 में थोड़ा कम हुआ। और ब्राज़ील का हम खत देखते हैं तो ज़्यादातर ब्राज़ील का खत वो नीचे की तरफ आ रहा है और 2001 तक तो वो बहुत ही नीचे चला गया। तो यहाँ पर बढ़ने वाली आबादी जो है वो ज़ाहिर सी बात है ये भारत की होंगी। तो जवाब हमारा इस तरह से होगा कि मुल्क भारत में आबादी में इजाफा ज़्यादा हो रहा है, किसकी बनिस्बत? ब्राज़ील की बनिस्बत। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा। अगला सवाल है, किस मुल्क का औसत अरसे हयात ज़्यादा है? इसके लिए दूसरी तरसीम देखते हैं। इस तरसीम को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि जो औसत अरसे हयात है यानी जीने की जो शरह है लोगों की अरसे हयात है ये ब्राज़ील की ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, 54 से लेकर 75 में दिखाई दे रही है। और अगर भारत की देखते हैं तो 41 से 68 साल दिखाई दे रही। तब औसत अरसे हयात किस मुल्क का ज़्यादा है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये ब्राज़ील का आएगा, यानी मुल्क ब्राज़ील का औसत अरसे हयात ज़्यादा है। इसी तरह से अगला सवाल, किस मुल्क में बूढ़ों का तनासुब ज़्यादा है? तो इसमें भी हमें ये बात समझ में आती है कि 68 साल की उम्र यहाँ पर औसत हरयात दी गई है भारत की, और 73 से 75 साल ये आखिरी स्टेज 2010 से 2016 में हम देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें तनासुब देखने मिलता है बूढ़ों का ब्राज़ील के अंदर। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? ये ब्राज़ील ही आएगा। तो मुल्क ब्राज़ील में बूढ़ों का तनासुब ज़्यादा है। तो इस तरह से आप तरसीम को देखकर ही तरसीम में से सवालात के जवाब ढूंढ सकते हैं। और मेरे एतबार से ये बहुत आसान से सवालात होते हैं। आप तरसीम को समझेंगे, तरसीम को पढ़ लेंगे कि एक्स महवर पे क्या दिया हुआ है, वाई महवर पे क्या दिया हुआ है, ये तरसीम किसको बता ज़ाहिर करती है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है अरसा हयात ये किस मुल्क की है, तो ब्राज़ील ऊपर वाला है, नीचे वाला हिंदुस्तान है। किस साल से किस साल तक है, तो 1960 से लेकर 2016 तक है। इस तरह के अलग अलग सवालात आपको तरसीम में बनाकर पूछे जा सकते हैं। बस आपने तरसीम को समझना है, सवालात को पढ़ना है और जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दबाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अब यहाँ पर मैं आपको मार्च 2019 का जो पेपर हुआ था ज्योग्राफी का, उसकी जो तरसीम आई थी वो तरसीम दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस भी हैं वो आपने सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके क्वेश्चंस लिखेंगे और तरसीम को देखेंगे और तरसीम के जवाबात लिखने की कोशिश करेंगे। 6 सवालात के जवाबात लिखेंगे, 6 मार्क आपको मिल जाएंगे। आसान से क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को पूरे गौर से देखा है तो आपको इन सवालात के जवाबात इसी वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को मैं इस तरसीम को डिस्कस करते वक्त बता चुका हूँ। उम्मीद है आप इससे बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।